हाय एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। आज मैं फिर से क्लास 9 मैथ्स का ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। Before we'll start, I request you all to please like and subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get all my videos. चलो, इससे पहले मेरे चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं और रैशनल नंबर्स के भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, वो समझाया हुआ है, तो आप ब्राउज कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अपलोडेड है, तो जो बेसिक प्रॉब्लम आती है आपको कैलकुलेशन वगैरह में, वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। It's written that ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC. देखिए बेटा, जब भी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे ना, हमें दो चीजें तो मिलेंगी। देखो यहाँ भी दो चीजें दे रखी है, या इनडायरेक्ट वे में वो दे रखी होंगी, है ना। और थर्ड थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई। जो भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, हम जानते हैं कौन कौन से रूल हैं। जो अभी 7.1 के अंदर जो रूल आया है, वो आपको पता है कि वो कौन सा रूल है। SAS वाला रूल आया है, राइट। SAS आया है, AAS आया है। ये जो रूल्स हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, आपको ध्यान है इसमें। इसके अंदर ये देखो, क्लास 7 में भी वैसे ये रूल आए थे। इन रूल्स में दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि दो साइड, ये जो दो साइड है उसके बीच में ये रूल हो, ये बीच में ये एंगल होता है। दूसरे ट्राइंगल का भी, जैसे ये ट्राइंगल है, इसका भी ये वाली साइड के बाद ये एंगल बीच में होगा। यानी एवरी टाइम you have to search two sides and the angles must be lying in between or included in between the two sides. बीच में होना चाहिए ये एंगल SAS में। अच्छा, AS में ये जरूरी नहीं है। AS में जो एंगल है एक साइड पे टच करता हुआ हो सकता है, किसी भी एक साइड पे टच करता हुआ हो सकता है, और दूसरा एंगल उसके अपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये SAS पे है तभी हम SAS पे ही ध्यान देते हैं और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अभी इसमें देखते हैं। दो चीजें मैंने कहा आपको मिलेंगी और थर्ड थिंग हमें ढूंढनी है। अब देखिए, इसमें दे रखा है AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल्स टू CBA। तो पहले हमारे फिगर पे देख लेते हैं। ABCD तो एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। AD इक्वल्स टू BC, ये देखिए, ये AD साइड और ये BC साइड इक्वल दे रखी है। ये जो सिंबल देख रहे हैं ना बेटा, ये सिंबल शो करता है इक्वल का। ये छोटी सी जो लाइन है, दिस लाइन शोज दैट ये दोनों साइड्स क्या है, दीज टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एंगल DAB इक्वल्स टू CBA। अब DAB ये वाला एंगल देखो, ये आ रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होके ये, यानी ये पूरा जो एंगल है वो किसके इक्वल है, BAC के। देखो CBA, ये देखो, ये दे रखा है ना CBA यहाँ पे, तो ये CBA के, यानी ये पूरा की पूरा जो एंगल है ये वाला, ये रहा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो अब आपको समझ में आई क्या होगा कि हमें कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करने चाहिए। और उन्होंने दे भी रखा है कि ABD और BAC। मैंने कहा ना दो चीजें तो मिलेंगी, तीसरी चीज हमें ढूंढनी है। ये देखो, ABD, ये रहा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, दूसरा ट्रायंगल आ रहा है CBA। ठीक है, तो ये अब हमें ये दोनों जो एंगल है DAB और CBA, इससे हमें दिख ही रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं ABD और BAC। इनको ही लेके हमें आगे चलना है। अच्छा, ये साइड दे रखी है इक्वल, ये एंगल दे रखा है, ये रहा ट्रायंगल। दिख रहा है ट्रायंगल आपको, दो चीजें दे रखी है, तो या तो हमें एक साइड चाहिए। अब एंगल यहाँ है तो डेफिनेटली ये साइड होगी ना, देखो ये वाली साइड। थर्ड साइड के मतलब मैंने आपको बताया कि दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। अगर मैं ये ट्राइंगल देख रही हूँ, देखिए मैं इसको इस कलर से बताती हूँ। वेट, देखिए, ये अगर मैं इस साइड से बता रही हूँ, ये देखिए ये ना, तो इस वाले के अंदर आप देख सकते हैं ये वाली साइड आपको दे रखी है। ठीक है, ये एंगल दे रखा है, तो डेफिनेटली इस साइड के बीच में एंगल आना चाहिए ना, तो ये वाली साइड पे फोकस करना है। अच्छा, दूसरे ट्रायंगल के अंदर मैं उसको ब्लैक कलर से बता देती हूँ, तो उससे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये ब्लैक दिखा आपको। अब इस वाले में भी आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और ये साइड इक्वल दे रखी है, तो यानी ये वाली साइड होनी चाहिए, तो यानी AB साइड हमें लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ट्राइंगल दे रखा है ना, देखो ABD और BAC, उसमें दोनों साइड इन्वॉल्व है। देखो AB दोनों में आ रही है ना, AB, ये देखो, तो ABD एंड BAC, सो
AC। तो दीज आर द टू ट्राइंगल जो मैंने एक रेड कलर में और एक ब्लैक कलर से शेड लाइन खींच के बताया, ये दो ट्राइंगल है। तो अब उसमें समझ में आ गया कि कौन सी साइड, एक कॉमन साइड अब हमें मिल गई। इसलिए ये किससे सॉल्व हो रहा है, SAS रूल से सॉल्व हो रहा है, जिसमें दो साइड के बीच में एंगल है, इसलिए ये SAS रूल लग रहा है। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। और साथ ही कॉमन साइड भी आपको समझ में आई होगी कि AB पे ही दोनों ट्राइंगल टिके, इस AB पे ये वाला ट्राइंगल बना है और इस AB पर ही ये वाला ट्राइंगल बना है, राइट। तो बस सबसे पहले लिखना चाहिए गिवन, जिसके मार्क्स होते हैं, जितना आता है उतना हमेशा एग्जाम में लिखना चाहिए, उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पॉइंट ले रही हूँ, कंसीडर करना है ट्राइंगल ABD एंड BAC। यहाँ मैंने लिखा दोनों का नाम। अब जो मुझे कॉमन मिली थी, यहाँ मैंने वो ली थी AB इक्वल्स टू BA, ये AB इक्वल्स टू BA। ये आपके ऊपर चॉइस है, आप इनमें से आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि गिवन वाली चीज़ पहले आनी चाहिए, इट्स योर चॉइस। तो ये कॉमन नाम लिखा, जो जो चीज़ दे रखी है वो मुझे लिखनी है ब्रैकेट में, राइट, हमें शो करनी होती है। उसके बाद ये दो चीज़ें हमको ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने लिखा गिवन, दीज टू साइड्स आर गिवन, मतलब वन एंगल एंड वन साइड इज गिवन। अब इसे किस रूल से हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, रूल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, एंड द रूल इज SAS रूल, ठीक है। SAS रूल से साइड एंगल साइड, और इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो साइड एंगल साइड, है ना, तो कॉन्ग्रेंट हो गया बाय SAS। चलिए, तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अब उनका सेकंड पार्ट क्या लिखा है, BD इक्वल्स टू AC। अब ये पूरा क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स का बन सकता है, ठीक है। 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो जिसमें 2 मार्क्स का तो यही हो जाएगा अगर सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन और हाफ ऑफ मार्क्स का ये। तो कई बार आप क्या करते हैं, आप लोग फर्स्ट पार्ट तक तो सॉल्व करते हैं और ये 2 पार्ट छोड़ देते हैं, और इस तरीके से 1 मार्क छूट जाता है आपका, इसलिए मार्क्स करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये इसमें सिर्फ आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है। ये पूछ रहा है ये प्रूव करो BD इक्वल्स टू AC, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। वाई विल राइट डायरेक्टली, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं BD इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। वंस वी हैव प्रूव ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी वो इक्वल है। अब देखो BD का है, BD देखो ये BD दिख गई, और साथ में BD किसके इक्वल है, AC के। अब आएगी ना, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों साइड भी इक्वल होंगी, ओके। चलिए, अब बाकी यहाँ देखिए आप दूसरा वाला पॉइंट, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। अब थर्ड वाली थे, एंगल ABD इक्वल्स टू BAC। अब देखो बेटा ABD कौन सा वाला आया है, ABD। अब देखो मैं यहाँ पर है ना येलो से बता देती हूँ तो आपको दिख जाएगा, या इस कलर से बताती, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा ही बताती, नहीं तो एकदम से आता है, इससे नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करती हूँ येलो से बताती हूँ। ये सॉरी, ये वाला कलर लेना पड़ेगा, ये वाला ABD, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला है BAC, ये वाला पोर्शन, ये दिख रहा है इतना इतना, ये वाला पोर्शन, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद आपको सिर्फ लिखना है बाय CPCT, एंड बस हमारा सॉल्व हो गया। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, तो आप छोड़ देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, वंस यू हैव प्रूव ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट, यू कैन राइट CPCT डायरेक्टली एंड गिव द आंसर, और बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको एक सोल्यूशन समझ में आया होगा, और जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू, बाय बाय।